नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब ब्लॉग में। तो आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अलंकार, अलंकार की परिभाषा और उसके उदाहरण। तो चलिए शुरू करते हैं हम अलंकार की परिभाषा। अलंकार की परिभाषा है, जो काव्य की शोभा बढ़ाएं वही अलंकार है। इसे अलंकृति इति अलंकारा भी कहते हैं, जिसका अर्थ है जो अलंकृत करे। जिस प्रकार किसी स्त्री की सुंदरता में चार चांद आभूषण लगा देता है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने में अलंकार उसी तरह योगदान देते हैं। तो हम पढ़ेंगे अलंकार, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा है, जब निर्जीव वस्तुओं या प्राकृतिक तत्वों में मानवीय भावनाओं, क्रियाओं या गुणों का आरोप किया जाता है तो वह मानवीकरण अलंकार होता है। एक चीज़ याद रखने वाली है कि हमें ये याद रखना चाहिए, अगर ज़्यादा परिभाषा याद ना रख पाएँ तो ये, जैसे कि निर्जीव कोई भी वस्तु है या प्राकृतिक तत्व है, वो मानवीय क्रियाएं कर रहे हैं तो वह मानवीकरण अलंकार है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। अब इसके उदाहरण पढ़ते हैं हम। जैसे मेघ आए बन ठनके सबर के, यहाँ बादलों को सबर कर आने वाले इंसानों की तरह दिखाया गया है। इसका नेक्स्ट उदाहरण है, फूल हंसे कलियाँ मुस्काएं। फूल और कलियों को हंसने और मुस्कुराने की मानवीय क्रियाओं द्वारा इंगित किया गया है। अब इसका दूसरा उदाहरण है, चांदनी रात हंस रही है। चांदनी रात को हंसने के मानवीय गुणों से जोड़ा गया है। दूसरा अलंकार है पुनरुक्ति अलंकार। इसकी परिभाषा है, जब एक ही शब्द को दो या दो से अधिक बार प्रयोग किया जाता है तब पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इसका मैं दूसरा नाम आपको बताना भूल गई हूँ, इसका दूसरा नाम है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अगर ये नाम आता है तो आप घबराएं नहीं, यही पुनरुक्ति अलंकार भी है, इसके दो नाम हैं। और तो अब इसका उदाहरण है, मधुर वचन कही गए परितोषी। यहाँ कहीं शब्द दो बार आया है और दोनों का अर्थ एक ही है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा अलंकार, दूसरा अलंकार नहीं, इसकी अभी उदाहरण ही रह गए हैं। रंग रंग के फूल खिले हैं, यहाँ रंग रंग दो बार आया है और दोनों का अर्थ समान है। दूसरा उदाहरण है, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। यहाँ सुबह सुबह शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। जैसे अभी दूसरा और उदाहरण है, झूम 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 मृदु गरज गरज घनघोर। यहाँ झूम और गरज शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा उदाहरण अलंकार, अनुयुक्ति अलंकार। यहाँ किसी उक्ति को किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति भाव विचार के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है, वहाँ अनुयुक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, चांदनी हंसती है और रात रोती है। यहाँ प्रकृति के माध्यम से किसी व्यक्ति के मन की स्थिति को दर्शाया गया है। इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे माली आवत दिख कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार। तो ये बात फूलों के लिए नहीं की गई है, ये बात मानव के लिए की गई है कि इस उदाहरण की मर्यादा को पार करके किसी वस्तु अत्यंत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। इसका उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। तो ये अतिशयोक्ति है, इतना बढ़ा चढ़ा के बताया गया। और इसके उदाहरण है, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ चेतक का इतनी तेजी से नदी पार करना दर्शाया गया है कि राणा के सोचने पर पहले ही वह नदी पार कर पहुंच चुक गया है। दूसरा उदाहरण, वह इतना सुंदर है कि चांद भी शर्मा जाए। यहाँ किसी व्यक्ति की सुंदरता को चांद से भी ज़्यादा बताया गया है, जो कि एक अतिशयोक्ति है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको वीडियो और